हेलो एंड वेलकम बैक टू अ चैनल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट इज द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। क्या आप जानते हैं कि पहले टाइम में जब बॉडी बिल्डिंग होती थी तो डोजेजेस की किस तरह से, क्योंकि पहले वाले बॉडी बिल्डर बहुत बड़े थे, ठीक है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, रॉनी कॉलमैन, ये सब क्या करते थे ऐसा जो आज के बॉडी बिल्डर या हम लोग नहीं कर पा रहे। क्या कुछ एक्स्ट्रा उस टाइम पे हमारे शॉर्ट्स चल रहे थे, डोरियन येट्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ये होता कैसे था ये जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। वीडियो में जाने से पहले 98730116 इज माय नंबर। हमारी टीम आपसे इस पे बात करेगी। आपको किसी तरह का पर्सनलाइज प्लान, टाइप प्लान, वर्कआउट प्लान कुछ भी चाहिए आप हमसे इस पे बात कर सकते हैं। सो वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो जैसे मैंने बोला कि ऐसा क्या होता है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। दो ऐसी चीजें वो करते थे जो नॉर्मली अब हम लोग नहीं करते। तो ये है ब्लास्ट एंड क्रूज। ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि किसी ना किसी कोच के अंडर होते हो और कोचेज इनको इंप्लीमेंटेशन जल्दी नहीं करवाते, ठीक है। ब्लास्ट का मतलब क्या है? जैसे कि आप देखो एक वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो कितने अमाउंट में उससे लावा निकलता है, राइट। मैंने एग्जांपल दिया है, इसको कोई रिलेट मत करने लग जाना, ठीक है, और ना ही आपको वॉल्केनो के ऊपर जाके जानवॉलिक्स लगाने की जरूरत है। सो जैसे वो इरप्ट करता है तो बहुत सारी मात्रा में हमारे पास लावा निकलता है उसमें। सेम चीज ब्लास्ट इसमें भी होता है। पुराने टाइम पे बॉडी बिल्डर क्या करते थे, वो कुछ देर के लिए अपने जो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, जो कोई भी है, सॉल्ट है, एबीसी, उसको अपनी बॉडी के अंदर हैवी डोजेज पे डालते थे, ठीक है। और फिर वो डोजेज कम करते थे। जब वो डोज को कम करते थे उस डोज को क्रूज बोला जाता था। होता क्या था, जब हम ऑफ सीजन की बात करते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आज भी ऑफ सीजन, मैं इंस्टाग्रामर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको स्टेज पे दिखेंगे, अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर्स जाएंगी 70 प्लस केजी वाली ना, ठीक है। और ऑफ सीजन की अगर हम बात करें तो वो ऑफ सीजन में क्या करते थे, वो ऑफ सीजन में करते थे क्रूजिंग। जी बिल्कुल। ऑफ सीजन में क्रूजिंग इस वजह से की जाती थी क्योंकि जो सॉल्ट थे वो कम से कम यूज किए जाते थे। जैसे अगर आप लीप लिस्ट को देखो, लीप लिस्ट ने गेनिंग ऐसी करी थी, कोई कह नहीं सकता था कि वो ऐसी फिजिक लेके सामने आएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिक अल्टीमेट थी लीप लिस्ट की। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑफ सीजन में लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ सीजन में लोग बढ़ चढ़ के सामान लगा रहे हैं, बढ़ चढ़ के डोजेजेस ले रहे हैं। एक चीज आपने नोट करी होगी, मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली आपने ऐसी बहुत सारे ब्रांड देखे होंगे। मैंने अभी ना पिछली वीडियो बनाई है, तो वो आपको पहले आएगी, ये वाली वीडियो आपको बाद में आएगी। उसके अंदर मैंने लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की बात करी है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे हमारे पास टेस्ट ई है, लॉन्ग एस्टर का मतलब समझो। लॉन्ग एस्टर नॉर्मली होता है 250 mg पर ml। आपने बहुत सारे देखे होंगे जो इससे ज्यादा होता है। आजकल बोल्डिनो 300 मिल रहा है, डेका 400, 500 मिल रहा है। लोग टेस्ट वाले क्या रहे हैं 400 mg। जो स्टैंडर्ड ब्रांड है वो 250 mg है, और वो 250 ही मिलेगा, वो कुछ कंपनीज में मिलेगा जो स्टैंडर्ड कंपनीज है। जो भी कंपनी उससे ऊपर बना रही है वो एक्चुअल में उसके अंदर कुछ नहीं है भाई, 250 ही है। 250 आपको अच्छा रिजल्ट दे। मेरे को एक बात बताओ, 4 जेट लगाने के भाई साहब हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो हम 8 जेट क्यों लगाएंगे? सेम कंसेप्ट इस पे। 250 ml 250 mg पर ml जो है वो एक स्टैंडर्डाइज डोज है, वो सेट डोज है। जैसे कि अगर आप मार्केट से टेस्टोस्टेरोन मेडिकल स्टोर यानी कि फार्मेसी से लोगे, वो आपको 250 mg मिलेगा। क्या वो बना नहीं सकते ज्यादा? तो अंडरग्राउंड लैब्स वाले ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये जो चीज है ना, अगर आप ये देखो ध्यान से, ये है। और अगर शॉर्ट एस्टर की बात करें, प्रोपिलेट कर लो, वो 100 mg पर ml है। अब कोई 150 बना रहा है, 200 बना रहा है, तो वो गलत है। ट्रांजिस्टेड 150 में आता ही नहीं है कभी, ठीक है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना जब आप बाय करने जा रहे हो। अगर आपको कोई कोई भी ब्रांड है एबीसी, वो आपको ज्यादा दे रहा है तो वो पोटेंसी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है, अंदर आपको वही शीट मिलने आ रही है जो बाकी होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसको आपको बता सके कि यार ये ज्यादा है, ये मुझे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ब्लास्टिंग की बात करते हैं। ब्लास्टिंग में लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्रूजिंग की बात करते हैं। चलो, क्रूजिंग में लोग क्या करते हैं, जैसे 250 mg है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम 110 mg से शुरू कर रहे हैं गेनिंग की बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रो डोजिंग का कंसेप्ट कवर हो जाएगा। होता क्या है, जब हम क्रूजिंग करते हैं, क्रूजिंग में हम एक छोटे अमाउंट से अपनी डोजिंग शुरू करते हैं। माइक्रो डोजिंग के ऊपर वीडियो लेके आएंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि माइक्रो डोजिंग को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाओ। तो वो डोजिंग मैं विद चार्ट समझाऊंगा। जैसे हम लोग चार्ट
बना के अपने क्लाइंट को देते हैं, तो उसको अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो जब हम बात करते हैं क्रूजिंग की, तो क्रूजिंग में क्या हो रहा है, क्रूजिंग में हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डोज ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 शॉट चला रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एनाथ्राइड एंड डेकाड्यूराबोलिन, तो हम आधा आधा ml से शुरू कर सकते हैं और कुछ देर तक, हफ्ता 10 सॉरी हफ्ता बोल रहा हूँ, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक हम उस डोज पे उसको सेटल रहने देते हैं और बॉडी उस पर रिजल्ट देती है। क्यों रिजल्ट देती है? रीजन ये है कि बॉडी हमेशा आपकी डाइट पे रिजल्ट देगी, वो एनाबॉलिक्स पे गेनिंग या लीनिंग वाला सीन नहीं करती है। अब तक मेरी वीडियो से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो क्रूजिंग के टाइम पे हम लोग ज्यादा नहीं करते, क्योंकि एक तो क्रूजिंग के टाइम पे हमारी कैलोरीज हाई होती है, ठीक है, हमारे पास वो एक ऑप्शन है कि हम अपनी बॉडी यानी कि ऑफ सीजन के टाइम पे हमारी कैलोरीज हाई होती है, तो वो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है अपनी बॉडी को गेन करने का, ठीक है। तो हम क्रूज यानी कि कम डोजेज के ऊपर भी ऑफ सीजन अच्छा प्ले कर जाते हैं, ठीक है। एक और बात, ऑफ सीजन में आप जब करते हो या क्रूजिंग के टाइम पे, आप लोग 1 या 2 सॉल्ट ही करो और कोशिश करो कि आप ओरल को तो अवॉइड ही करो, ओरल यूज ही मत करो, ठीक है, टिल द टाइम कोई बहुत सिवियर कंडीशन नहीं है या आपके उसको बहुत सिवियर गोल नहीं है। ये कंसेप्ट है क्रूजिंग का। जब हम ब्लास्टिंग की बात करते हैं, ब्लास्टिंग में क्या होता है? ब्लास्टिंग में वो चीज है जो आजकल लड़के नॉर्मल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपके, मेरे पास एक किसी ने अपना प्लान भेजा, ही वाज टेकिंग हमारा जो ट्रेन एसीटेट होता है वो 100 mg होता है, कहीं पे भी आपको इजीली 100 mg में ही मिलेगा। ही वाज टेकिंग 9 ml ऑफ ट्रेन एसीटेट इन अ वीक स्ट्रेट। मैंने 3-4 बार उसको डोज सेट करने की कोशिश करी, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा लगा रहे हो, तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया, भैया मैं 3 ml एक दिन का लगा रहा हूँ ट्रेन एसीटेट, साथ में टेस्टाप्रोपिनेट चल रहा है और मेस्ट्रॉन चल रहा है मेरा। तो ये कोई, पहली बात तो ये कोई डोजिंग नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ डोजिंग, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये तो बस बेवकूफ बनाना है, खुद के ऑर्गन्स खराब करने हैं। लेकिन जब ब्लास्टिंग करते थे ना पुराने बॉडी बिल्डर्स, वो क्या करते थे, जैसे यहाँ पे 110 mg ले रहे हैं, एग्जाम्पल कोई भी शॉट ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट एनाथ्रेट ले रहे हैं, तो टेस्ट एनाथ्रेट की पहली बात हाफ लाइफ ज्यादा है, तो वीक में क्या 2 बारी ही लिया जाता है, एक बारी भी लोगे तभी भी ठीक है। जब वो ब्लास्टिंग करते थे ना, ब्लास्टिंग के टाइम पे उनका क्या कंसेप्ट होता था, ब्लास्टिंग में वो बहुत सिंपल सा काम करते थे। वो अपने पहले तो सॉल्ट बदले जाएंगे, ठीक है, क्यों सॉल्ट बदले जाएंगे, क्योंकि प्रोपिनेट लगाना पड़ेगा या और सॉल्ट लगाने पड़ेंगे। बहुत से हमारे बॉडी बिल्डर्स रह चुके हैं या अभी भी हैं अच्छे, जो प्राइमा या एनपीपी को यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर गेनिंग फेज और ड्यूरिंग देयर क्रूजिंग फेज, और बाद में उसी की डोजेज को वो बढ़ा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ब्लास्टिंग फेज। इसमें आपने डोज बड़ी करनी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ही, पहले शुरुआत से पहले हफ्ते से हम लोग 2 ml डेगा लगा रहे हैं, 2 ml टेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज नॉट योर क्रूजिंग, दैट इज वर्थलेस। वो आप अपनी बॉडी को खराब करोगे। मैंने जितने भी लड़कों को ऐसे शुरुआत से, बिगिनर्स को ऐसे करते देखा है, उनकी बॉडी सिर्फ खराब ही हुई है और कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में बोल्डिनॉल लगा लो 300 mg, ये वो। मैंने कल परसों की वीडियो देखी थी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो सिर्फ व्यूज के लिए है। भाई देखो, अपनी आपने सेफ्टी खुद देखनी है, तो ऐसा मत करो। ब्लास्ट एंड क्रूज कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पर्सन डोंट वांट टू कम्पीट ऑल्सो, क्योंकि जिसने कम्पीट नहीं करना है उसने नॉर्मली 12 मंथ्स अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो ब्लास्ट एंड क्रूज हो सकता है। उसकी ब्लास्टिंग भी उतनी नहीं होगी जितनी एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर ब्लास्ट कर रहा है डोजेज को, ठीक है, तो वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा। So blasting and cruising is still one of the finest method to grow your body. So if you want to know more about blasting and cruising, you can send your message in our comment section. कमेंट्स में आप अपने मैसेजेस डालो, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। कोशिश रहती है कि सारे कमेंट्स को साथ बाय साथ रिप्लाई होता रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इट वाज ए शॉर्ट वीडियो, लेकिन स्टिल इट इज वर्दी। आप उसको सुने, कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो तो मैसेजेस जरूर करें। 2-3 मैसेज मुझे आ रखे हैं अबाउट एचजीएच के बारे में भी, कि एचजीएच के ऊपर वीडियो बनाओ। वो भी एक वीडियो मेरी ऑलरेडी है, लेकिन वो एचजीएच की डोजेज और एचजीएच के ब्रांड्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो में आजकल मैं लॉन्च कर दूंगा वो भी, तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर लाइकिंग वीडियो।